ये क्या रानी अप्पमा, इस पत्र में तो आपने मुझे महामंत्री संबोधित किया है, लेकिन महामंत्री तो आचार्य चाणक्य हैं। ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे मेगास्थनीज। आचार्य चाणक्य महामंत्री ने हमें चुनौती दी थी, हमसे ये शाही मोहर छीनकर महाराज के सामने हमें गुनहगार पेश किया। अब देखते हैं महामंत्री क्या करते हैं। महाराज चंद्रगुप्त, जिन्होंने एक विद्रोही को मगध में वापस लाकर गुनाह किया है, क्या आचार्य उन्हें दंडित करते हैं या फिर महाराज के खिलाफ जाकर खुद गुनहगार बनते हैं? जो भी हो, महामंत्री का मगध से जाना तय है। उनके जाने के बाद ये पद आपका होगा। आप होंगे मगध के महामंत्री और फिर हम मिलकर यहाँ यवन साम्राज्य की स्थापना करेंगे। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आपने। जाने की तैयारी कर रही हूँ। माँ बस नंदिनी, बस। तुम्हारे मुख पे माँ जैसा शब्द शोभा नहीं देता। एक समय अवश्य था जब मैंने तुम्हें अपनी पुत्री का स्थान दिया था, किंतु अब नहीं। अब तुम मेरे लिए केवल वो स्त्री हो जिसने मेरी दुर्धरा की हत्या की, जिसने मेरे बिंदुसार को पिन मारकर रख दिया। आज राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार केवल तुम हो। आज तुम्हारे कारण चंद्र अपने गुरु के विरुद्ध गया, किसी की बात का मान्य नहीं रखता। ऐसी बात नहीं है माँ, अब मेरे ये स्वयं तुम माँ के सामने रख सकती हो, मेरे समक्ष नहीं। एक समय था जब मैं तुम्हारे स्वयंगों पर विश्वास कर लिया करती थी, परंतु अब नहीं। स्मरण रखना नंदिनी, चाहे चंद्र तुम्हें क्षमा कर दे या माँ, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहिए माँ। सब मुझसे यहाँ घृणा करते हैं, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं। कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस महल को तुम्हारी जरूरत है। मोरा और चंद्र तुमसे नाराज है, तुम्हें बुरा भला कहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो, इस महल में रहो। नंदिनी, सबसे ज्यादा जरूरत बिंदुसार को है तुम्हारी, और तुम बिंदुसार को छोड़ के कैसे जा सकती हो? नंदिनी, तुम्हारे आने के बाद वो हंसने खेलने लगा है। पहले कितना रोता था, हम कितने दुखी होते थे उसे रोता देखकर, और आज तुम जाने की बात कर रही हो। नहीं नंदिनी, चंद्र कुछ भी कहे, तुम ये कैसे भूल गई कि ये महल तुम्हारा अपना है, तुम्हारा हक है इस महल पर, और तुम उसकी ब्याहता पत्नी हो। कैसे भूल गई ये सब तुम? हाँ नहीं बच्चे, बिल्कुल अकेली था। बस बस बस, कौन कहता है तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ नंदिनी। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्लाओ नंदिनी, किंतु ऐसा करने से सत्य बदल नहीं जाएगा, और सत्य यही है कि आज दुर्धरा संसार में नहीं है, और उसका कारण केवल तुम हो। आज भी इसके आंसुओं से मैं इतना प्रभावित क्यों होता हूं? महाराज, युवराज को मैंने सुला दिया है। क्या मेरे लिए अब कोई आदेश शेष है?
जब मैं तुम्हें दंड सुना रहा था तब तुम चुप क्यों थी? क्यों तुमने कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कि तुमने दुर्धरा की हत्या नहीं की? फिर यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो फिर आज तक चुपचाप ये दंड क्यों भोग रही हो? अभी यदि ऐसी ही बात है तो फिर इतने दिनों के पश्चात आज क्यों मुझे सत्य बताया? बताओ मुझे नंदिनी, बात क्या है? आज तक तुम मौन क्यों थी? क्या अंतर पड़ता है चंद्र कि मैं मौन क्यों थी? मैंने उस समय अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं आज भी वही हूँ जो मैं उस समय थी। तुमने मुझ पर उस समय भरोसा नहीं किया जब हम इतने मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता चंद्र कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं। अब तुम क्या करोगे? आज्ञा। पता नहीं क्यों इस हृदय को अब भी ऐसा लगता है जैसे तुमने दुर्धरा की हत्या नहीं की, किंतु सभी प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध थे नंदिनी। क्यों मैं बार बार अपने हृदय से सोच रहा हूँ, जब एक बार अपने हृदय की सुनकर धोखा खा चुका, अब मैं फिर से वही भूल नहीं करूंगा। चंद्र, चंद्र, तुम यहाँ? आज पूरे 1 साल बाद तुम मेरे कक्ष में आए हो। चंद्र आओ ना, आओ बैठो बैठो। आज मैं बहुत खुश हूँ चंद्र, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने नहीं मारा दुर्धरा को चंद्र, मैंने नहीं मारा दुर्धरा को। चंद्र, विश्वास तो आंखों में होता है ना, तो देखो पढ़ो मेरी आंखों में। दासी, यवन की विशेष मदिरा महाराज के लिए ले आओ। जल्दी करो। जा सकती हो। ये लो चंद्र। तुम्हें लगता है कि क्या नंदिनी ने सच में दुर्धरा की हत्या की है? ये तुम क्या कह रहे हो चंद्र? नंदिनी ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? और सभी प्रमाण उसके खिलाफ थे, ये तो हम सभी ने देखा है। कि तो आज इतने दिनों के पश्चात पहली बार नंदिनी ने सोचा में कुछ कहा, और जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो वाह चंद्र वाह, वो दोबारा वही खेल तुम्हारे साथ खेल रही है और फिर से तुम उसकी बातों में फंस रहे हो। वो पहले तुम्हारा यकीन जीतेगी, उसके बाद तुम पर वार करेगी। चंद्र जरा सोच कर देखो, अगर वो इतनी ही निर्दोष थी तो ये सब कुछ उसने उस वक्त क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं सफाई दी अपने निर्दोष होने की? उसने क्या किया वो सब छोड़ो, जरा ये सोचो कि सारे गवाह, सारे प्रमाण उसके खिलाफ है। क्या तुम उन सबको नजरअंदाज कर दोगे? चंद्र, मुझे इस वक्त डर केवल एक ही बात का लग रहा है, कहीं वो दोबारा वही ना कर दे जो उसने उस वक्त किया था। उसने उस वक्त भी तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी दुर्धरा पर वार किया था चंद्र, कहीं वो इस बार भी तुम्हारे बिंदुसार पर वार ना करते। नहीं, मैं बिंदुसार को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नंदिनी को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं नहीं करूंगा इस पर विश्वास। मैं बिंदुसार को कुछ नहीं होने दूंगा। चंद्र, मैंने नहीं मारा दुर्धरा को। नादानी है इसके चेहरे पर। वो दोबारा वही खेल तुम्हारे साथ खेल रही है और
और फिर से तुम उसकी बातों में फंस रहे हो। वो पहले तुम्हारा यकीन जीतेगी, उसके बाद तुम पर वार करेगी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस नादान से चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है, एक दुष्ट चेहरा। और जो तुमने मेरे परिवार के साथ किया है नंदिनी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मगध का महामात्य होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया है महाराज कि आपको इस राजद्रोही को, पद्मानंद पुत्री नंदिनी को मगध से बाहर निकालना ही होगा। ये आचार्य नंदिनी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक ही तो है, राजद्रोही है नंदिनी। मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं है। और मगध सम्राट होने के नाते मैं नंदिनी को मगध से बाहर जाने का आदेश नहीं दूंगा। आप भूल रहे हैं महाराज, एक राजा को अपने महामात्य और समस्त मंत्रिमंडल के सुझावों के आधार पर ही निर्णय लेना होता है। यही तो चाहते हैं आप। अब क्या हर एक आदेश का पालन करूं, अब जो चाहे मैं वो करूं। जीवन भर आपके आदेशों का पालन करता रहूं, जब कहीं जाऊं, जब कहीं बैठूं, जब कहीं उठूं। जिस बात में आपको प्रसन्नता मिलती है उस बात से मैं भी प्रसन्न हूं। जो भी आपका निर्णय हो वो हर एक बात मैं अपनी सहमति दिखाऊं। मेरी स्वयं की तो कोई स्वीकृति है नहीं राज्य के प्रति। मैं तो केवल नाम का राजा, सारे कार्य तो आप करते ना आचार्य। तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो चंद्रगुप्त। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। आप ये बात मुझे भूलने का देते हैं आचार्य। हर क्षण हर पल मुझे ज्ञात कराते रहते हैं कि यदि आज मैं राजा हूं तो केवल आपकी कारण। आचार्य आप कार्य क्यों नहीं करते हैं? मैं ये पद छोड़ देता हूं, मेरी जगह आप सिंहासन पर बैठ जाइए। अंततः आपके सिंहासन का लालच शांत हो जाएगा। तुम मेरा अपमान कर रहे हो चंद्र। तो आपने मेरा कौन सा मान रखा है आचार्य? क्या मैं आपकी दृष्टि में एक पुतले के समान नहीं हूं, जिस जब चाहे नचा दिया? चंद्रगुप्त, आज तक मैं तुम्हें मगध के एक आदर्श शासक के रूप में देखता आ रहा था, परंतु तुम तो पद्मानंद से भी निकृष्ट सिद्ध हुए। भेद केवल इतना है, उसने भरी सभा में सबके समक्ष मेरी ये शिखा पकड़कर मुझे अपमानित किया था, मुझे यहाँ से बाहर निकाला। और तुम भरी सभा में सबके समक्ष अपने इन कटु शब्दों से मेरे आत्मसम्मान के अनगिनत टुकड़े कर रहे हो। उसके पश्चात भी आप यहीं खड़े हैं। चंद्र, कार्तिकेय, महामात्य के पदभार से संबंधित राजमुद्रा समेत सभी वस्तुएं मगध नरेश महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को वापिस लौटाई जाए। इतने अहंकारी राजा का महामात्य होना स्वीकार्य नहीं है मुझे। मैं आज अभी इसी क्षण राजभवन ही नहीं मगध छोड़कर जा रहा हूं। चंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? आचार्य जी को रोको, ऐसे क्रोधित होकर मत जाने दो। चंद्र, सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? चंद्र, आचार्य जी मत जाइए। आचार्य जी, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, आप ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं जानता था कि मैंने एक बालक का नहीं अपितु एक सपोले का पालन पोषण किया है।
चंद्र ने आज जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। उस नंदिनी के लिए उसने अपने गुरु, अपने आचार्य के विरुद्ध किया। मोरा, तुम चंद्र और नंदिनी को गलत समझ रही हो। हाँ, विवाद हुआ था, लेकिन न चंद्र ने नंदिनी का पक्ष लिया और न नंदिनी ने। तुम जैसे दोषी कह रही हो वो। माँ, मुझे पता है आप किस लिए कह रही हैं। नंदिनी के लिए आपके हृदय में जो स्थान है वो कभी मेरे हृदय में भी हुआ करता था, किंतु अब नहीं। अब मेरे हृदय में उसकी जगह घृणा और केवल घृणा वास करता है। और जो कुछ भी हो जाए माँ, ये परिवर्तन असंभव है। मैं भी यही कहूंगी माँ कि चंद्र ने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। माँ, आज जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। आपने ऐसा अचूक निशाना लगाया कि आचार्य चाणक्य का नाम और निशान महल से मिट गया। अपनी माँ को जानती हो ना हेलेना, जिस काम की ठान लेते हैं फिर वो करके ही हम दम लेते हैं। और माँ, नंदिनी का क्या करे? वो तो अभी इस महल में ही है ना, उसे कैसे निकालेंगे? फिक्र मत करो हेलेना, जैसे चाणक्य को अपने रास्ते से हटाया वैसे ही नंदिनी को भी हटाएंगे। तो बहुत जल्द जाएगी महल से बाहर। ये क्या कह रहे हो मित्र? विश्वास नहीं होता, उन दोनों में तो अत्यंत घनिष्ठता थी। अब महामंत्री चाणक्य के बिना मगध का क्या होगा? आचार्य चाणक्य और चंद्र के बीच कटुता, यह तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण समाचार है। यह सूचना तो अभी महापद्मानंद को देनी होगी। आज सभा में आचार्य जी के साथ जो हुआ वो उचित नहीं था। मुझे इस विषय में चंद्र के साथ बात करनी होगी। चंद्र, मुझे तुमसे एक विशेष बात करनी है। चंद्र, आज पूरी सभा में आचार्य जी ऐसे क्रोधित होकर निकल गए, वो अच्छा नहीं हुआ। चंद्र, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। जो हमारे राज्य की जीवन रेखा है, तुमने उन्हें ही निकाल दिया। उन्होंने कुछ भी अनुचित तो नहीं कहा ना? उनकी दृष्टि में मैं राज्यद्रोही हूं तो हूं, वो अपने स्थान पर सही। और यदि मैंने वो कहा, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उनका पक्ष ले रहे हो। उनका जिनके कारण तुम्हारे भाइयों की हत्या की, जिन्होंने बार बार तुम्हें मगध से बाहर निकलवाने का प्रयत्न किया, जिनके कारण तुम्हारे पिता का उनसे साम्राज्य छीन ले गया, तुम उनका पक्ष ले रही हो। हाँ चंद्र, मैं उनका पक्ष ले रही हूँ और आगे भी उन्हीं का पक्ष लूंगी। मेरे पिता महाराज और मेरे भाई अपने स्थान पर सही नहीं थे और इसके बारे में मुझे बहुत देर से ज्ञात हुआ, परंतु आज तो आचार्य बिल्कुल सही थे। चंद्र, ये स्मरण रखना कि तुम्हें और मगध को उनकी आवश्यकता है। एक बात तुम्हें स्मरण रहे नंदिनी, नहीं मुझे ना ही मगध को किसी की आवश्यकता है। आज इसका तुम्हें आभास नहीं हो रहा है चंद्र, परंतु भविष्य में क्या कहना चाहती हो तुम? कि भविष्य में इस बात का मुझे पछतावा होगा? चंद्र, मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में और मगध में आचार्य चाणक्य का स्थान कोई भी नहीं भर सकता। तुम बस कुछ क्षण रुको, मैं तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर देता हूँ। दासी, मैं चाहता हूँ कि सभी को सभा में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। नंदिनी, मैं चाहूंगा कि तुम भी वहां रहो ताकि तुम्हें भी पता लग सके कि मेरे और मगध के लिए कौन कौन अनिवार्य है और कौन कौन नहीं। मैंने आज आप सबको एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा हेतु यहाँ बुलाया है। क्योंकि मैं सबको बता देना चाहता हूं कि किसी के चले जाने से हमारा जीवन रुकता नहीं। कि कोई भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होता है। किसी के रहने नहीं रहने से समय के चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो निरंतर चलता रहता है। आचार्य चाणक्य के चले जाने के बाद ना ही किसी कार्य में, ना ही किसी के जीवन में और ना ही राज्य पर, ना ही किसी भी कार्य पर कोई भी परिवर्तन आएगा। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा।
और इसी के साथ मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि अब से मगध के नए मुख्य महामंत्री होंगे मेगास्थनीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।